जय हिंद। मई मंथ बीता और क्या वोलेटिलिटी थी भाई साहब। अप डाउन ऊपर नीचे चलता रहा, जहां पर निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई भी बनाया, फिर वापस से नीचे आई। इस बीच में हमारा जो मई मंथ का पोर्टफोलियो था उसने वो परफॉर्मेंस नहीं दी जो अप्रैल में उसने अच्छे खासे मूव दिए थे। जहां पर हम लोग 5 बेस्ट स्टॉक्स हर बार डालते हैं कि भाई ये 5 बेस्ट स्टॉक्स हो सकते हैं। अब इस बीच में ना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना एक बात दिल टू दिल करना चाहता हूं कि यार कई लोग ना ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं स्टॉक डालूंगा और वो हर बार परफॉर्म करेगा ही करेगा। यही चीज हुई थी फरवरी के आसपास, यही चीज हुई थी मार्च में, राइट, उससे पहले हुई थी सितंबर में, जहां पर हमने लास्ट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करूं, 23-24 की बात करूं मतलब, तो वहां पर हम लोगों ने कुछ 90% के रिटर्न्स कमाए थे पूरे साल में, जहां पर हमारे 3 महीने एक नेगेटिव में गए थे, 9 महीने अच्छे गए थे। इस बार अप्रैल में हमारी शुरुआत अच्छी हुई, मई में थोड़ा डामाडोल हुआ। अब इसमें बीच में ना कुछ लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हर बार प्रॉफिट आ जाए। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि हर बार प्रॉफिट आ जाए तो बिलीव मी वो पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी स्ट्रैटेजी हो, कोई भी स्टॉक हो, रिलायंस जैसा हो, एसबीआई जैसा हो, वो पॉसिबल ही नहीं है कि हर बार प्रॉफिट देके जाएगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ ओवरऑल आप नेट प्रॉफिट में निकलो, वो डेफिनेटली पॉसिबल है। तो इसी तरीके से हम लोग देखने वाले हैं 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक्स जो जून मंथ के लिए फेवरेबल है। अब उससे भी बेस्ट पार्ट है कि मैं यहाँ पर ना स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिखाऊंगा कि भाई क्या टेक्निकल्स बन रहा है, क्या वॉल्यूम बन रही है, क्या पैटर्न बन रहा है, क्या रोल है, हम लोग क्यों पिक कर रहे हैं, ये सब मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। मई मंथ की परफॉर्मेंस भी देखेंगे कि मई मंथ की परफॉर्मेंस कैसी रही हमारी। ये सब लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते अपने एनालिसिस में। मई मंथ की परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहां पर -7.6% रिटर्न्स आए, यानी लॉस आया। जहां पर अप्रैल में हमने अच्छा खासा कमाया था, अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल में हमारे पास 10.7% के रिटर्न्स थे, वहीं मई में हमारे पास लॉस आया, ऊपर गया नीचे। मेजरली पता क्या हुआ था, एक दो स्टॉक इनमें ऐसे थे, जैसे ये काबरा की बात करो, ये खुले ही गैप अप थे, ये खुले ही गैप अप, फिर उसके बाद धीरे से नीचे आए, जिसकी वजह से रिटर्न्स कम हो गए। फिलहाल पांचों स्टॉक की बात करूं, एनएमडीसी, पीपीएल फार्मा, ओरिएंटल, काबरा, कैपिटल, ये पांचों स्टॉक ठीक है, आप बिंदास होल्ड कर सकते हो। अगर किसी के मन में ये आ रहा हो कि यार मुझे तो लॉस में नहीं निकलना, ये वो, ये भी थोड़े टाइम में आपको ये 2-3% के आसपास मिल जाएंगे, राइट, तब आप एग्जिट कर सकते हो ब्रेक इवन पे या थोड़े बहुत लॉस में। अगर किसी का होल्ड करने का मन है, किसी का होल्ड करने का मन है, फंडामेंटली किसी भी स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास। मैंने जैसे लास्ट टाइम अप्रैल में भी बताया था कि अगर अप्रैल में से इनमें से किसी को होल्ड करना है तो वो आराम से होल्ड करके जा सकता है, और ये स्टॉक आगे फर्दर मूव भी कर गए। अब देखते हैं 5 ऐसे बेस्ट स्टॉक्स जो जून मंथ के लिए फेवरेबल हो सकते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, ये जैसे आईजीगो, ट्रैवल आईपीओ और ये टेक्नो फंड एनालिसिस भी डाले थे, यहां पर हम लोगों ने मार्केट में क्या होगा ये सब डाला था, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, क्रोनोलक्स आईपीओ, ये वो सब यहां पर आपको ऑन द बोर्ड मिल जाएगा। फर्स्ट स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है प्राज इंडस्ट्रीज। प्राज इंडस्ट्रीज मैंने क्यों पिक किया, देखो डेली चार्ट में पता है बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें डेली चार्ट में इनसाइड बार बन रहा है, मल्टीपल इनसाइड बार बन रहा है मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स में। बट उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मुझे फैक्टर लगा वो आप ये देखोगे कि ये लेवल जो था, ये लेवल काफी टाइम से क्रॉस नहीं कर पा रहा था, 550 का लेवल, 1 2 3 4, राइट, ये वो आई शुड से काउंटिंग डे से पहले वाली कैंडल 4 5, पांचवी बार में क्रॉस किया। और वॉल्यूम देखो, मुझे पहले यहां पर वॉल्यूम मिली तो ये एक बेस बन गया, ये रीटेस्ट होके आया, ये कंसोलिडेशन फेज से ऑलमोस्ट अपने 5-6 महीने के कंसोलिडेशन फेज से बाहर निकल रहा है। तो अगर मैं वीकली चार्ट की बात करता हूं कि भाई वीकली चार्ट मुझे कैसा लग रहा है, वो ये देखो, एक भी बार स्टॉक इस रेंज में क्लोज नहीं हुआ, यहां पर आया बाउंस कर गया, यहां आया बाउंस कर गया, यहां आया बाउंस कर गया, यहां भी आया बाउंस करके गया, बैक टू बैक आप देख सकते हो 4 बार 5 बार बाउंस कर गया है। ये पहला रीजन था। दूसरा रीजन था, ये हो सकता है ऊपर जाकर ये जो एक फ्लैग बना रहा है बहुत बड़े टाइम होराइजन पर, पहले ये अपना ये राउंड बॉटम या शॉर्ट कप एंड हैंडल पूरा करे, फिर यहां से ब्रेकआउट दे, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम जो है वो अच्छे खासे बन रहे हैं। तो प्राज इंडस्ट्रीज हुआ मेरा फर्स्ट स्टॉक जून मंथ के लिए। देखते हैं सेकंड स्टॉक, रैमको सीमेंट्स।
रैमको सीमेंट का अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर आपके सामने लेकर आऊं तो आप ये तो देखोगे कि हाँ चलो जैसे हमने बात करी इनसाइड बार ब्रेकआउट आ रहा है, बट आप वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम कितने टाइम से यहाँ पे स्लंबर पड़े हुए थे, लास्ट 3-4 दिन में एक वॉल्यूम में अच्छा खासा मूव आ चुका, वॉल्यूम में एक अच्छा खासा मूव आ चुका, एक गैप जो ये फिल कर चुका। मेरी एक्सपेक्टेशंस ये रहेगी कि यार ये वाला गैप भी फिल कर देना 960 के आसपास तो वारे नारे हो जाएंगे, एकदम से बढ़िया रिटर्न्स आ जाएंगे। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप पाओगे कि लास्ट टाइम भी ये इसी रेंज के आसपास आया था और बाउंस कर गया था। लास्ट टाइम कुछ 650 रुपए के आसपास आया था, अब की बार भी मैं देखूं तो 700 रुपए के आसपास आया और एक अच्छा खासा बाउंस देकर गया। लास्ट टाइम भी सेम वॉल्यूम और यहां से एक रैली, फिर उसके बाद सेम वॉल्यूम और प्रोबेबली हो सकता है कुछ इस तरीके से एक रैली देकर वापस से ऊपर की तरफ चला जाए। तो ये हो गया रैमको सीमेंट्स मेरा सेकंड स्टॉक। अब चलते हैं थर्ड स्टॉक की तरफ। बट अच्छा, थर्ड स्टॉक पे आगे बढ़ने से पहले हमारे मंथली सब्सक्रिप्शन ओपन है, मंथली सब्सक्रिप्शन ओपन है जहां पर आपको ऑप्शन कॉल्स मिल जाएंगे। आप मानोगे लास्ट 15 ऑप्शन कॉल में सिर्फ एक ऑप्शन कॉल हमारा फेल हुआ, जहां पर बाकी जगह हम लोगों ने बैंक निफ्टी में 3 गुना 4 गुना बनाया, निफ्टी पेयर ट्रेड्स हम लोगों ने खेले, फिर उसके बाद हम लोगों ने HCL टेक का भी खेला। तो यहां पर ना आपको ऑप्शन कॉल्स भी मिल जाएंगे, इक्विटी कैश, स्विंग ट्रेड, जैसे यहां पर भी मैंने पारस डिफेंस वगैरह डाला था, सेल वगैरह डाला था, इसी टाइप के स्विंग ट्रेड भी आपको मिल जाएंगे, पेनी स्टॉक्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको यहां पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके वहां लिंक पे पे कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, अपना व्हाट्सएप नंबर डाल के टीम आपको डायरेक्टली हमारे ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देगी और 1-to-1 इंडिविजुअली आपको कॉल्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। चलते हैं थर्ड स्टॉक की तरफ, बिरला सॉफ्ट, आईटी इंडस्ट्री से। आईटी इंडस्ट्री का एक स्टॉक ऑलरेडी हम लोग पिक कर चुके हैं। अगर मैं बिरला सॉफ्ट के चार्ट के स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप देखोगे एक रनअप आया, छोटे से हिकअप्स तो आए, बट ये अब की बार अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई और वो पूरे ही आईटी सेक्टर में आई थी। यही नहीं है, इन्फी में आई, टीसीएस में आई, विप्रो में आई, HCL टेक में आई, राइट, काफी सारे आईटी स्टॉक्स में आई। बट अब की बार चार्ट का स्ट्रक्चर एक लग रहा है कि डबल बॉटम बेस बनाकर जा रहा है। यहां पर इसने समवॉट अराउंड 575 के आसपास डबल बॉटम बेस बनाया। अगेन वॉल्यूम्स में देख रहे हो एक अच्छा खासा पिकअप है, गैप अप भी ओपन हो रहा है, सस्टेन भी करके जा रहा है। तो यहां पर मैं बनाऊंगा हार्मोनिक्स पैटर्न। यहां पर एक काम करते हैं, हार्मोनिक्स पैटर्न बना के देखते हैं कि भाई हार्मोनिक्स पैटर्न का क्या पैटर्न का स्ट्रक्चर चल रहा है। ये हो गया हमारा XA, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद C, और अगर मैं 886 के आसपास डालता हूं तो समवट अराउंड यहां पर आंसर आएगा 825 के आसपास, 825 प्लस। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखोगे ये जो रेंज बन रही थी ना, ये जैसे प्राज इंडस्ट्रीज था अपनी रेंज से बाहर निकला था, ये भी अपनी रेंज से बाहर निकल रहा है। अगर वीकली चार्ट के स्ट्रक्चर की बात करूं तो आप पाओगे कि ये बैक टू बैक ना बाउंस तो कर ही रहा है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पे सस्टेन नहीं कर पाया। मतलब बियर्स देखो, यहां बियर्स थे, वापस ने बुल्स ने थोड़ी सी पोजीशन बनानी शुरू करी और अब इस वाली पोजीशन को एक फॉलोअप मिल रहा है, इस वाली पोजीशन को फॉलोअप मिल रहा है। अगर ये जाकर ऐसे भी ऊपर की तरफ जाता है समवट अराउंड 850 के आसपास, 830 के आसपास, तो भी अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं बिरला सॉफ्ट में। तो ये हो गया मेरा थर्ड स्टॉक। चलते हैं फोर्थ स्टॉक की तरफ जो जून मंथ के लिए फेवरेबल हो सकता है, पेन्नार इंडस्ट्रीज। हम लोगों ने ट्राई देखो यही करा है कि डिफरेंट सेक्टर्स के देखे जाएं कि अगर मान लो एक सेक्टर डाउन भी जाता है, कुछ न्यूज आ जाती है उसमें, तो भी बाकी के स्टॉक्स उसको कवर अप करें। सबसे पहली चीज तो आप देखोगे कि ये हाइयर हाई हाइयर लो की फॉर्मेशन में है। तो अगर मैं यहां से उठाकर एक ट्रेंड लाइन डालता हूं, देखो ये देखोगे आप, ये बैक टू बैक ट्रेंड लाइन जो है ऑलमोस्ट 8-10 महीने से ट्रेंड लाइन सस्टेन है, 1 2 3 4 5 बार ये ट्रेंड लाइन बाउंस देकर गई है मुझे। अब समझते करंट चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। करंट चार्ट के स्ट्रक्चर में आप पाओगे ये जो फ्लैग बन रहा था, फ्लैग बोलो या फिर आप इसको वीकली चार्ट में दिखाता हूं तो आपको फ्लैग ज्यादा क्लियर होगा। ये देखो ये जो फ्लैग बन रहा था, या फिर फॉर एग्जांपल यहां पर ऊपर गया, साइड में हुआ, इसका ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट लिख सकते हो बीओ, और वॉल्यूम भी वापस से ऊपर की तरफ अच्छा खासा गया। वीकली चार्ट में भी मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट देकर जा रहा है। ये देखो वीकली चार्ट में भी पहले यहां पर इनसाइड बार बना, ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, फिर वापस से इनसाइड बार बना, फिर वापस से ब्रेकआउट दिया, और अब सस्टेन भी कर रहा है अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ, लाइफ टाइम हाई की तरफ। तो पेन्नार इंडस्ट्रीज हो गया मेरा फोर्थ स्टॉक। चलते
लास्ट और फिफ्थ स्टॉक की तरफ, श्रेयस शिपिंग। श्रेयस शिपिंग अगर आप चार्ट का स्ट्रक्चर, करंट चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहां पर भी क्या हुआ, वॉल्यूम तो काफी अच्छे बने ही बने। ये जो एक फेस चल रहा था ऑलमोस्ट अप्रैल मई, मतलब 2.5-3 महीने से, उससे बाहर आया। देखो क्लोजिंग नहीं दी, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार इस रेंज से बाउंस करके गया 280 के लेवल से। अब उससे भी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर समझते हैं, उससे भी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर ये देखो, यहां पर क्या हुआ, पहले ऊपर की तरफ गया, फॉलो अप नहीं मिला, गैप डाउन ओपन हुआ, डेफिनेटली कोई बैड न्यूज आई। वो बैड न्यूज ये ऑलमोस्ट अच्छा खासा इंपैक्ट कर चुकी, कहां से, 460 से लेकर 260 तक के लेवल्स पे ऑलमोस्ट 50% डाउन गया, रिट्रेस किया। अब वापस से ऊपर की जर्नी स्टार्ट करने में इंटरेस्टेड लग रहा है। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर अगर आपके सामने लेकर आया जाए तो आप पाओगे कि लास्ट टाइम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार इस लेवल से बाउंस कर गया है। एक नहीं, दो नहीं, 4 बार। ये देखिए जरा यहां पर, 1 2 3 4 5 बार इस लेवल से बैक टू बैक, जब भी आता है 225 230 रुपए के आसपास कोई ना कोई एक्यूमुलेट कर रहा है, और ये वो उसकी रेजिस्टेंस जोन हो गई। तो मैं बोलता हूं ज्यादा नहीं, मुझे अगर 425 रुपए तक भी मिला, 430 रुपए तक भी मिला, तो भी 15 20 30% यहां पर शेयर शिपिंग से देखे जा सकते हैं। ये वो 5 बेस्ट स्टॉक्स थे जो जून मंथ में अच्छा खासा फेवरेबल कर सकते हैं। डिफरेंट सेक्टर से हम लोगों ने परफॉर्म करा। वापस से एक लाइन रिपीट करता हूं, ये नहीं पॉसिबल है कि हर स्टॉक आपको रिटर्न्स देगा ही देगा। बाकी हम लोग 1 मिनट शॉर्ट्स भी डालते हैं, राइट, एजुकेशनल वीडियोस वगैरह भी डालते हैं। मार्केट का रुख यही बोलता है कि आज प्रॉफिट है, कल लॉस है, फिर वापस से दोबारा प्रॉफिट होगा और चौथे दिन अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, अगर आप पेशेंस रखना चाहते हो। बाकी जून मंथ के हमारे सब्सक्रिप्शन ओपन है, जैसे मैंने बताया, 1 प्लान है ऑल सेगमेंट्स के लिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके रजिस्टर कर सकते हो। टीम आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड करेगी और कॉल्स देना स्टार्ट करेगी। वीडियो यूजफुल लगा हो, प्रोडक्टिव लगा हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching the video. Lots of love.